कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, जब कभी हमें कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम उसके बारे में इतना सोचते हैं कि हम इस चक्कर में भूल ही जाते हैं कि हमें कोई और काम भी करना है। हमारे दिमाग में बार बार वही सब चीज़ें घूमती रहती हैं और फिर रात को जब हम देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से काम ख़त्म किए हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने कोई भी काम कंप्लीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने पूरा दिन उस दिक्कत और उस परेशानी के बारे में सोचने में जो निकाल दिया। एक बार मैंने स्कूल के बाहर एक बच्चे को रोते हुए देखा। मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि आज के पेपर में मैं फेल होने वाला हूँ। फिर मैंने कहा, जरा थोड़ा सा समझाओ, तुम कैसे आज के पेपर में फेल होने वाले हो? क्या प्रॉब्लम हुई तुम्हारे एग्जाम में? तब उसने कहा कि मुझे पूरा पेपर आता था, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के। लेकिन जब वो पहला क्वेश्चन मैंने देखा, मैं बार बार उसी के बारे में सोचता रहा। मुझे ऐसा लगा कि उस क्वेश्चन को मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर है और मैं बार बार सोचता रहा कि इसका आंसर ये हो सकता है या फिर वो हो सकता है। मेरे मन में जो आया मैं लिखता रहा और इसी सोचने के चक्कर में मैंने पूरा समय निकाल दिया और एग्ज़ाम का टाइम ओवर हो गया। और जब मैंने बाहर आके देखा, बाकी सभी क्वेश्चंस मैंने पढ़े, तब मुझे पता चला कि मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर आता था, सिर्फ उस एक फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के। और यही वजह है कि मैं रो रहा हूँ। और ऐसा हम सब के साथ होता है, जब कभी हम एक परेशानी की वजह से इतना उलझ जाते हैं, हम उसमें इतना फंस जाते हैं कि उस वजह से हम बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक इंसान अपने गधे को कहीं दूर एक जंगल में घास चराने के लिए लेकर जाता है। बहुत देर तक वहाँ पर वो अपने गधे को घास चराता रहता है। अब कुछ देर आगे चलकर एक गड्ढा आता है और उस गड्ढे में उसका गधा गिर जाता है। वहाँ पर गिरने के बाद वो देखता है वो गड्ढा बहुत गहरा होता है और उस गड्ढे से वो अपने गधे को नहीं निकाल पाता। वो बहुत कोशिश करता है, रस्सी से अपने गधे को बाहर खींचता है, तब भी वो नहीं निकाल पाता और वो कुछ देर थककर बैठ जाता है और फिर से वो उठ खड़ा होता है और अपने गधे को फिर से उस गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तब भी वो बहुत देर तक मेहनत करने के बाद भी अपने गधे को उस गड्ढे में से नहीं निकाल पाता और फाइनली वो ये सोच लेता है कि अब मैं अपने गधे को इस गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तो वो सोचता है, इस तरह से तो 3-4 दिन तक मेरा गधा यहाँ पर यूं ही तड़पता रहेगा, ना ही उसकी कोई जान बचाने के लिए आएगा और ना ही उसे यहाँ पर खाना देने के लिए कोई आएगा। ये जंगल शहर से बहुत दूर है, इससे अच्छा तो यही होगा मैं थोड़ी सी मिट्टी डालकर अपने गधे का यहीं पर अंतिम संस्कार कर दूं। कम से कम शांति से वो मर तो सकेगा। अब वो धीरे धीरे मिट्टी अपने गधे के ऊपर डालता रहता है। बहुत देर तक ऐसे ही चलता रहता है। गधे के ऊपर मिट्टी पड़ती रहती है, वो अपना शरीर हिलाता रहता है और वो सारी मिट्टी नीचे गिरने लगती है। अब कुछ देर बाद गधा अपना पैर उठाता है। अब जैसे ही वो अपने पैर को उठाता है, सारी मिट्टी उसके पैरों के नीचे आ जाती है। अब ऐसे ही वो बार बार अपने पैरों को उठाता रहता है और मिट्टी उसके पैरों के नीचे आती रहती है और वो गड्ढे से बाहर आने लगता है और कुछ देर बाद वो खुद चलकर उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि उन दोनों में से गधा है कौन? क्या वो गधा है या फिर उसका मालिक गधा है? क्षमा चाहूँगा, मैं ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। ऐसे में उस मालिक को गधा ही कहना पड़ेगा, जो अपने गधे के ऊपर मिट्टी इसलिए डाल रहा था कि वो उसका अंतिम संस्कार जो कर रहा था। असल में अगर उसका दिमाग थोड़ा सा भी सॉल्यूशन की तरफ जाता या ये सोचने में जाता कि मैं अपने गधे को इस दिक्कत से कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, अगर वो शांति से बैठकर इस बारे में थोड़ा सा भी सोचता, तो निश्चित रूप से वो अपने गधे को उस गड्ढे से बाहर निकाल सकता। लेकिन यहाँ पर ना चाहते हुए भी उसने अपने गधे को उस गड्ढे से बाहर निकाल ही लिया। ऐसा हम सब के साथ भी होता है। जब हम सिर्फ दिक्कतों के बारे में सोचते रहते हैं, परेशानियों में उलझे रहते हैं, तो हमारा दिमाग उन सॉल्यूशंस पर जा ही नहीं पाता जो सॉल्यूशंस हमारे सामने हो सकते हैं, जो सॉल्यूशंस एक्चुअली में प्रैक्टिकल हो सकते हैं। हम उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं, हम उनके
बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें अपना फोकस उन प्रॉब्लम्स, उन दिक्कत और परेशानियों से शिफ्ट करके सॉल्यूशंस पर करना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि किस तरह से हम उस दिक्कत या उस परेशानी से बाहर निकल कर आ सकते हैं, तभी कहीं जाकर हम अपनी ज़िंदगी में अपनी दिक्कतों को और परेशानियों का सामना कर पाएंगे। वरना तो हमारा हाल भी वही होगा उस स्कूल के छोटे बच्चे की तरह जो एग्ज़ाम सेंटर से रोता हुआ बाहर आता है और ये कहता है कि आज मेरी खुद की गलती से मैं अपने एग्ज़ाम में फेल होने वाला हूँ। चलो, ये तो बात थी एक स्कूल के एग्ज़ाम की, जो आज नहीं तो कल आप फिर से दे सकते हो। लेकिन असली एग्ज़ाम तो ज़िंदगी का एग्ज़ाम होता है, जिसमें अगर आप फेल हो गए तो आपको चाह कर भी कोई नहीं बचा सकता। सो आपको ध्यान देना है कि आप अपना ज़्यादा समय कहाँ पर लगाते हैं, सॉल्यूशंस पर लगाते हैं या फिर प्रॉब्लम्स पर लगाते हैं। चॉइस आपकी है। देयर इज अ सेइंग दैट इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन दैट मीन्स यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो थिंक अबाउट इट। अगर आप सॉल्यूशंस पर ध्यान देंगे, अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड लाइफ जिएंगे, तो निश्चित रूप से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी होंगे और खुश भी रहेंगे।